हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और स्टाइल में कच्चे केले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये चेट्टीनाड स्टाइल में हम बना रहे हैं। चेट्टीनाड स्टाइल साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। मैं एक बार और आपको कच्चे केले की सब्ज़ी की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, जो कि आपने बहुत पसंद करी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसी के एवज़ में मैं एक और बनाना की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर करीब मैंने 6 केले लेकर कच्चे केले लिए हैं, जो कि 1 इंच की मोटाई में हमने काट लिए हैं। और यहीं पर कोई 5 से 6 करीब 250 ग्राम टमाटर लेकर हमने उनको यूं ही ग्राइंड कर लिया और पेस्ट बना लिया। यहीं पर टमाटर के ही बराबर वज़न में हमने प्याज लिया है, यानी कि अनियन लिया है, और उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटो और अनियन प्यूरी दोनों एक ही वज़न में होनी चाहिए। यहीं पर हमने टैमरिंड पल्प लिया है, करीब 1 टीस्पून भरकर हमने लिया हुआ है, क्योंकि हम चेट्टीनाड स्टाइल में बना रहे हैं तो थोड़ा खटास तो होनी चाहिए। यहीं पर हमने धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टीस्पून भरकर। टर्मरिक पाउडर करीब मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और ये हम मैरिनेट करने में भी लगाने वाले हैं बनाना को। यहीं पर 1 टीस्पून भर करके हमने रेड चिली पाउडर और नमक आप अपने जायके के हिसाब से लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भरकर और 1 नींबू का रस। ये नींबू, नमक, मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हम मैरिनेट करने में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। आइए हम बना लेते हैं। अब ये कच्चे केले को हमने पहले एक बर्तन में ले लेना है, जो कि थोड़ा खुला हुआ बर्तन हो। और अब हम सबसे पहले इसको मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे नींबू लगाएंगे। नींबू लगाने की एक वजह ये है कि कालापन नहीं आएगा केले में। जब हम रखेंगे तो कालापन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आयरन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो केले काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। बीज का ध्यान रखें कि बीज इसमें ना आए। हमसे आ गए थे तो निकाल कर हमने फेंक दिया है। थोड़ा ध्यान रखिए कि बीज ना आए इसमें नींबू के। यहीं पर अब हम थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन भी इसमें बारी बारी से मिलाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 5 ml की ये चमची ली हुई है। जो टीस्पून है वो 5 ml का है। थोड़ा अपने अंदाज से यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून लिया हुआ है नमक का और ½ टीस्पून चिली पाउडर का। और यहीं पर थोड़ी सी हल्दी हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं। 1/4 टीस्पून आप देख सकते हैं कि हमने डाला है। 5 ml की जो हमने टीस्पून इस्तेमाल किया हुआ है 5 ml का है। ½ टीस्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक का ऐड किया है। और बाकी के मसाले जो हमने लिए थे वो हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हम केलों पर ये सारे मसाले मल लेंगे। जितना भी हमने ये रॉ बनाना के पीसेस लिए हैं सब। तो यहाँ पर हम मैरिनेट कर चुके हैं बनाना को। नींबू लगाने का एक ख़ास मकसद ये भी था कि बनाना पर मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएं। और अब हम इसे करीब 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का करके बनाना को डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बनाना चिप्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतने फ्राई करने हैं कि ये बनाना चिप्स सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो ये शैलो फ्राई भी इन्हें कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े करके आप फ्राई करें, आसानी से फ्राई हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 कप ऑयल में हम करीब 1/4 टीस्पून मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स और साथ में फेनल सीड 1/4 टीस्पून हमने लिया है। सौंफ और मेथी दाना। यहीं पर हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता, करीब 20 से 25 जो है पत्तियां हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं। और ये हमारा बघार यहाँ पर तैयार हो जाता है इस तरह से। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। देखिए ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। जब अच्छी तरह से कड़क जाए तो समझें तैयार हो गया है। और अब हम इसमें
प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, अनियन पेस्ट, वो हमने ऐड कर देना है और इन्हें अच्छे से 2-3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर हमने ऐड कर देना है और इसे करीब सुनहरा होने तक या समझे कि कलर चेंज होने तक करीब हमें इसे भून लेना है अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर इसका कलर सुनहरा सा होने लगा है, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम टमाटो प्यूरी ऐड कर देने वाले हैं। जो टमाटर का हमने पल्प गूदा तैयार किया था, 5 से 7 टमाटर हमने लेकर पीस दिए थे। यहीं पर अब हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, जो कि करीब 1 टीस्पून हमने भर कर लिया था। बाकी के मसाले भी एक एक करके हम यहाँ ऐड कर देने वाले हैं। ये हमारा रेड चिली पाउडर जा चुका है यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और यहीं पर हमने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है, और नमक यानी कि सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे हमने भूनना है। जैसे ही ये प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं, ये छींटे देना शुरू कर देता है, तो प्लीज़ आप इसे ढक कर बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि छींट आपके हाथ पर पड़ जाए और आप जल जाएं या छींटे से बहुत जलन होने लगती है। तो यहाँ पर हम भी इसे ढककर ही पकाते हैं। बहुत बुरी तरह से देख सकते हैं आप छींटे उड़ रहे हैं, तो कवर कर दें जिससे छींटे ना आए। यहाँ देखिए मसाला हमारा भूनकर तैयार हो गया। अच्छी तरह इसे भून लेना है। अब हम इसमें करीब 1 ग्लास पानी ऐड कर देने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करें क्योंकि आगे हमें टैमरिंड पल्प भी इसमें यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर बनाना चिप्स हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए। यहाँ पर हम बनाना चिप्स ऐड कर देने वाले हैं इस ग्रेवी में। देखिए, और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक से ग्रेवी हो रही है, लेकिन परेशान ना हो, एकदम से पानी ऐड ना करें क्योंकि जो हमने इमली का गूदा तैयार किया है उसको भी हमने पानी डाल कर के अच्छे से छानना है। उसके बाद हम जब इसमें ऐड करेंगे तभी हम देखेंगे कि हमें आगे कितना पानी ऐड करना है। हो सकता है कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े। थोड़ा ये ग्रेवी हम थिक ही रखने वाले हैं, बहुत रनी नहीं होती है ये रेसिपी। जो ये बनाना की रेसिपी है इसमें ग्रेवी रनी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ये टैमरिंड पल्प लिया है और इसमें करीब आधा ग्लास पानी हमने मिला लिया है। अच्छे से इसे चम्मच से फेंट लेंगे, जो भी गूदा है अच्छी तरह निकल जाए, गुठलियाँ अलग हो जाएं। ये देखिए अच्छे से हमने इसे फेंट लेना है और इसको बहुत अच्छी तरह छान कर उसके बाद ही हम इसमें ग्रेवी में इसे ऐड करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम बग़ैर छाने इसे डाल देंगे तो बीज मुंह में आ जाते हैं और पल्प मुंह में आता है, जो मोटे मोटे चंक्स से रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए यहाँ छान करके हमने ये पानी तैयार कर लिया है इमली का और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और बस हमारी रेसिपी ये तैयार है। बहुत आसानी से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। इसे करीब 5 मिनट ढककर हमें पकाना है। बनाना हमने फ्राई करते में ही सॉफ्ट कर लिए होते हैं, तो ज़्यादा हमें वक्त नहीं लगता रेसिपी तैयार करने में। बस इसे कवर करेंगे 5 मिनट और लो फ्लेम पर आप इसे कुक कर लें और यहाँ पर ये रेसिपी तैयार है। ये देखिए मज़ेदार, ये देखिए बड़ी ही खुशबूदार ये रेसिपी तैयार होती है और चेट्टिनाड रेसिपीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है, फटाफट बन जाती है। ये देखिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी ये तैयार हुई है। ये देखिए बहुत इसी तरह से इसे रखना है, बहुत रनी नहीं होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये हरे धनिए की पत्ती से ये सजा दिया है अपना चेट्टिनाड स्टाइल जो हमने बनाना रेसिपी तैयार करी है।
बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। खुशबू तो इंशाल्लाह जब आप पकाएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मेथी दाने की, सौंफ की जो खुशबू है बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आपको ये चेट्टिनाड स्टाइल बनाना रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मुझे भी बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।